श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 23 23 फोर्थ कैंटो 30th चैप्टर श्लोका 23rd. ओके. शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसत्य ववाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय. शुद्धाय शुद्ध रूप को, शांताय अत्यंत शांत रूप को, नमः नमस्कार है, स्वनिष्ठया अपने पद पर स्थित रहकर, मनसी मन में, अपार्थम अर्थहीन निरर्थ, विलसत प्रकट होते हुए, द्वयाय द्वैत जगत वाले को नमः नमस्कार. जगत दृश्य जगत का स्थान, पालन स्थिति लय संहार, उदयेशु तथा उत्पत्ति के लिए ग्रहित स्वीकृत, माया भौतिक गुण प्रकृति के गुणों के विग्रहाय रूपों को. हे भगवान, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए. हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं. जब मन आप में स्थिर होते हैं तो यह द्वैत पूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है. आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं. ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य से दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है. तो ये प्रचेताओं के द्वारा बोला गया श्लोक है. ठीक है. इससे प्रचेता लोग यहाँ पर भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं. कल हमने 22वां श्लोक डिस्कस किया था, जिसमें भगवान के 4 विशेष गुणों का वर्णन हुआ था. और यहाँ पर प्रचेताओं को जब भगवान ने दर्शन दिया, उसके बाद उन्होंने भगवान ने उनको वरदान दिया उनकी, और फिर प्रचेतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं. ठीक है. ओके. तो कल हमने 22वें श्लोक में चर्चा किया था भगवान के 4 गुणों के बारे में. और 4 गुण क्या थे? नमो नमः क्लेश विनाशनाय. पहला था कि भगवान जो हैं सबको क्लेशों से मुक्ति दिलाते हैं. दूसरा, निरूपितोदार गुणाव अव्यय, माने कि भगवान का जो गुण है, भगवान का नाम है, वो कल्याणप्रद है. तीसरा, मनोवचो वेग पुरोजवाय, यानी कि मन और वाणी के वेग से तेज भगवान है. ठीक है. सर्वाक्ष मार्गे अगता अध्वने नमः. और चौथा गुण है भगवान का कि भगवान भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते. 23वें श्लोक में आगे भगवान के गुणों का वर्णन में प्रचेता कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान इस भौतिक जगत से इंटरेक्ट करते हैं, भौतिक जगत से भगवान का क्या संबंध है कि नहीं है. ठीक है. शुद्धाय, तो हे भगवान आप शुद्ध, प्योर है ना. शांताय, शांत, पीसफुल है ना. स्वनिष्ठाय, और अपने ही आप में, अपने स्वरूप में आप निष्ठ हैं, फिक्स हैं. ठीक है. मनसी अपार्थम विलसद्वाय, आपके कारण आप क्या करते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड, इसको आप मीनिंगलेस प्रकट करा देते हैं. माने कि आपकी कृपा अगर हो जाए, मनसी अपार्थम विलसद्वाय, ये जो द्वैत जगत है, भौतिक जगत है, द्वैत, इसको द्वैत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें
हर चीज ड्युअलिटी, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब ड्युअलिटी है। दिन रात, सर्दी गर्मी, ड्युअलिटी से दो दो जोड़े में चल रहे हैं। तो इस ड्युअलिटी वाले संसार में, द्वैत जगत में, जो भौतिक जगत में आप हर चीज को मीनिंगलेस, अर्थहीन बना देते हैं, है ना। यानी कि यू मेक द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी अपीयर मीनिंगलेस। ठीक है। नमो, ये जो द्वैतपूर्ण संसार है, कह रहे हैं कि जब हमारे मन में भगवान आ जाते हैं, मन में भगवान स्थिर हो जाते हैं, या हमारा मन भगवान कृष्ण में लग जाता है, तो वैसे तो सारे लोगों को ये भौतिक जगत सुख वाला लगता है, सुख देने वाला। लेकिन जिसका मन कृष्ण में लग जाता है, उसको ये भौतिक जगत कैसा लगने लगता है? व्यर्थ, मीनिंगलेस, कोई इसकी वैल्यू नहीं है उसके लिए। मतलब जब मन कृष्ण, वैसे तो आदमी भागता है बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करने के लिए, नौकरी, बंगला, गाड़ी, पैसा, इन सब के पीछे भागता है। लेकिन जब उसका मन कृष्ण में लग जाता है, तो यही सारी चीजें जिनके पीछे वो भाग रहा था, उसको लगने लगती है कैसी? मीनिंगलेस, व्यर्थ। नमो जगत स्थान लयोदयेषु, है ना। तो आप स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होते हैं, और क्या करते हैं आप? सृष्टि, स्थिति और प्रलय। ठीक है। नमो जगत स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। ठीक है। ये भगवान का इस भौतिक जगत से कैसे संबंध हो रहा है कि भगवान जो है आनंद पूर्ण है, दिव्य आनंद से पूर्ण है, और नमो जगत स्थान, तो जगत का, इस भौतिक जगत का जो भौतिक जगत में आप भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से आप जो है इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ओके, तो भगवान इस भौतिक जगत में किस रूप से संबंधित है? भगवान इस भौतिक जगत में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, कृष्ण जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में प्रकट होते हैं, और इस भौतिक जगत का उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। तो कृष्ण जब यहाँ पर, इसे कहते हैं गुणावतार, 3 गुणों, क्योंकि प्रकृति सारी गुणों से चलेगी, 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 गुणों को कंट्रोल करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो सत्वगुण को कंट्रोल करने के लिए विष्णु, और रजोगुण को नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा, और तमोगुण को नियंत्रित करने के लिए शिव के रूप में आते हैं। कौन? कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की असारता को समझता है। इस संसार में कोई भी चीज सार्थक नहीं है, कोई भी चीज सार, माने कोई भी चीज वैल्यू वाली नहीं है। ये भौतिक जगत में हर चीज मीनिंगलेस है, बेकार है। इस बात को कौन समझ सकता है? इस बात को वही समझ सकता है जो शुद्ध भक्त है, जिसका मन सदैव भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त भौतिक कामों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ जूम में थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है आज। आप चाहे तो फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे तो उसमें अच्छे से चल रहा है, उसमें ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो अगर आप लोग फेसबुक पे जाके देखेंगे तो आपको बिना ब्रेक के दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होने से जूम में डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं
कि जो व्यक्ति का मन कृष्ण के चरणों में लगा है उसको ये संसार मीनिंगलेस लगेगा, निरर्थक लगेगा। लेकिन वैसे बाहरी तौर पे जब हम देखेंगे तो व्यक्ति भौतिक कामों को करता हुआ पाया जाएगा। उनकी वो भी खाना खाएगा, वो भी रहेगा, घर परिवार में रहेगा, ये सब वो भी करता है। ऐसे लगता है कि वो भी भौतिक कामों को कर रहा है ना। लेकिन वो लगा, बाहर से देखने वाले भौतिक कामों को लग रहा है, लेकिन ये अवस्था है अनासक्ति की। वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं है। भौतिक जगत में लगा तो है पर किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, अनासक्त है वो। ठीक है, ओके। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा श्री रूप गोस्वामी ने बताया है, अनासक्तस्य विषयान् यथाहारं उपयुञ्जतः। भक्त जो है सदैव भौतिक कामों के प्रति अनासक्त रहता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। तो जब उसका मन कृष्ण के चरणों में लगा है तो भौतिक चीजों में कैसे लग सकता है। तो भौतिक कामों को करेगा पर मन नहीं लगाएगा उसमें, उनसे आसक्ति नहीं जोड़ेगा, अनासक्त रह के काम करता है। तो ये भौतिक जगत द्वैत कहलाता है आगे, क्योंकि अब द्वैत शब्द आ रहा है ना, तो भौतिक जगत प्रभुपाद जी द्वैत कहलाता है। द्वैत भक्त जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के प्राकट्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के भक्त जानते हैं कि ये सब कुछ भगवान की शक्ति का ही रूप है, भगवान के द्वारा ही सब प्रकट हुआ है। प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। परमेश्वर, ईश्वर, परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, है ना। ठीक है, तो इन गुणों से, ये भौतिक जो गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। इन गुणों से अप्रभावित रहकर भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए विविध रूप धारण करते हैं। भगवान अलग अलग रूप बनाए हैं। भगवान ने देखिए ब्रह्मा जी का, विष्णु, शिव, ये तीनों रूप क्यों बनाए हैं? ताकि भौतिक जगत का संचालन, भौतिक जगत की सृष्टि, इसका पालन, इसका संहार हो सके, है ना। भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान ने, लेकिन भगवान इस भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। भौतिक प्रकृति भगवान के कंट्रोल में, भौतिक प्रकृति कृष्ण के कंट्रोल में चलती है, प्रकृति के कंट्रोल में कृष्ण नहीं है। गीता में बताया गया, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। प्रकृति भगवान के कंट्रोल में काम करती है। तो निष्कर्ष ये है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कामों में संलग्न प्रतीत होता है, किंतु उसे भली भांति पता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। तो इंद्रिय सुख जो है उसमें कोई परमानेंट, कोई वास्तविक आनंद उसमें नहीं है। ठीक है, तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। और सेवा में बाहर तौर से लगेगा कि वो भौतिक काम में लगा है, लेकिन उसका मन वास्तविक में, भक्त का मन कहाँ लगा रहता है? भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। बाहरी कामों को, भौतिक कामों को वो करता है, जितनी जरूरत है उतना करता है और उनसे आसक्त नहीं होता। ओके, 24वां श्लोक। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्व सात्वताम। नमः, नमस्कार, विशुद्ध सत्वाय, आपको, जिसका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभाव से मुक्त है। हरये, भक्तों के कष्टों को हरने वाला। हरिमेध से, जिसका मस्तिष्क बद्ध जीव के उद्धार हेतु कार्य करता है। वासुदेवाय, सर्वव्यापी भगवान को। कृष्णाय, कृष्ण को। प्रभवे, प्रभाव को बढ़ाने वाला। सर्व सात्वताम, सभी प्रकार के भक्तों का।
ठीक है। तो ये भगवान 24वें श्लोक का अनुवाद पढ़ रहे हैं। हे भगवान, हम आपको, ओके, स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 24। ओके, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। कौन? भगवान। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं। हरये हरिमेध से। हरये माने कल भी बताया था, हरि मतलब सर्व अमंगल हरे इति हरि, सारे अमंगल सारे कष्टों को जो हर ले वो हरि है ना। तो प्रेम दे हरे मन, हमको कृष्ण प्रेम मिलता है और हमारा मन हरण कर लेते हैं। भगवान अपना प्रेम दे देते हैं और मन को हरण कर लेते हैं। तो हे भगवान, आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वासुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो वासुदेवाय, वासुदेवाय माने जो सर्व जगह व्यापी हैं, सर्वव्यापी भगवान है। कृष्णाय, कृष्ण को, है ना। तो भगवान, अब ये 24वें श्लोक में भगवान की आगे जो है गुणों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। विशुद्ध सत्वाय, 24वें श्लोक में 5 गुण भगवान के आएंगे। विशुद्ध सत्वाय, तो भगवान विशुद्ध सत्व है, यानी कि जो भौतिक प्रभाव हैं या भौतिक गुण हैं उनके ऊपर है। कंप्लीटली भगवान इन भौतिक प्रकृति के प्रभाव गुण इन सबसे कंप्लीटली ऊपर हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, है ना। इससे प्रभावित नहीं है, पूरी तरह से अप्रभावित हैं भगवान। इसलिए उनको कहते हैं विशुद्ध सत्वाय, विशुद्ध सत्व, है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो तमोगुण में है वो तमोगुणी, जो रजोगुण में रजोगुणी, जो सतोगुण में सतोगुणी। लेकिन जो इन तीनों से ऊपर है वो है शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। तो भगवान कहाँ है? विशुद्ध सत्व है भगवान। हरये, सारे भक्तों के कष्टों का हरण करने वाले, दूसरा गुण। तीसरा गुण हरिमेध से। हरिमेध से का मतलब है, हरि माने जो कष्टों को हरे, हरिमेध से माने जो भगवान का नाम है। हरिमेध से माने जो हमेशा अपने दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि भक्तों का कल्याण कैसे करें, भक्तों के कष्टों को कैसे हरण करें, भक्तों का उद्धार कैसे हो, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये भगवान का गुण है, हरिमेध से। वासुदेव, यह परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं भगवान, हरिमेध से। प्रभवे सर्व सात्वताम, प्रभवे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण भगवान का। प्रभवे सर्व सात्वताम, सात्वताम मान होता है भगवान के भक्त। तो सभी भक्तों का सर्व सात्वताम, समस्त प्रकार के भक्तों का प्रभवे, प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ा देते हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों का प्रभाव बढ़ा देते हैं। जो भगवान भक्त बनता है वो तुरंत फेमस हो जाता है ना। फिर उसका प्रभाव बढ़ जाता है, सारे लोग उसको जानने लगते हैं, लोग आते हैं उसी के पास आते हैं। भगवान अपना प्रभाव, भगवान तो भगवान है, लेकिन जो उनके भक्त बनते हैं तो समस्त प्रकार के भक्तों का भगवान प्रभाव बढ़ा देते हैं। पहले कोई नहीं जानता था उसको, जैसे भक्ति में लगा सब जानने लगे, अरे ये तो भक्त है, सब लोग उसके, पहले कोई नहीं आता था, अब भक्ति में लगने के बहुत सारे लोग आते हैं। पहले कोई उसकी बात नहीं सुनता था, अब सब क्लास में बैठ के उसको सुनते हैं कि भैया क्या कह रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है उनके भक्तों पर। ये उनका एक दिव्य गुण है कि वो अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, है ना। बहुत सारे भक्त हैं
जो भक्त को प्रभाव, भगवान की भक्ति करने की वजह से उनका प्रभाव बढ़ रहा है। वाल्मीकि जी हैं, जो भी है ना, पहले कोई नहीं जानता था, फिर वो भक्ति में लग गए थे, सारा इतना विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो भगवान क्या है, अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। ये भगवान के 5 गुण इस श्लोक में बताए गए हैं। विशुद्ध सत्वाय, भौतिक जगत से बिल्कुल परे, तीनों गुणों से परे, शुद्ध सत्व में स्थित। हरये, अपने भक्तों के कष्टों का हरण करने वाले। हरिमेध से, हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करने के बारे में सोचते रहना, ये उनका गुण है। और चौथा, वासुदेवाय, हमेशा हर जगह सर्वव्यापी हैं। और 5वां, प्रभवे सर्व सात्वताम, भगवान कैसे हैं, भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इधर नहीं सुनाई दे रहा तो आप फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तात्पर्य, पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहीत माया गुण विग्रहाया। क्यों? सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से भगवान 3 प्रकार के अवतार लेते हैं, शरीर लेते हैं, धारण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भौतिक जगत के 3 प्रमुख देव, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये क्या है, गुण अवतार कहलाते हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव के रूप में हुआ है। अनेक प्रकार के अवतार हैं भगवान के, है ना, जिसमें प्रकार बताए जा रहे हैं, गिनती नहीं बताई जा रही है। गिनती करेंगे तो अनगिनत है, गिन ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कोई कहे 10 अवतार है, ऐसा नहीं है। या कोई 24 बोलता है, कोई 12 बोलता, नहीं, अनगिनत, असंख्य, गिनती नहीं करी जा सकती, इतने अवतार हैं भगवान के। लेकिन प्रकार में इनको भले थोड़ा आप समझ सकते हैं, है ना, प्रकारों के रूप में। काइंड, कितने काइंड के, कितने प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, है ना। तो गुण अवतार पहला प्रकार। गुण अवतार में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में 3 गुण अवतार धारण करते हैं। दूसरा प्रकार पुरुषा अवतार, तो सृष्टि को बनाने के लिए, भौतिक जगत का संचालन करने के लिए भगवान 3 तरह के पुरुषावतार लेते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये पुरुषावतार हैं। तो गुणावतार हो गया, पुरुषावतार हो गया। फिर भगवान जो मनवंतर जो सरकार चलती है, तो 14 मनु हैं एक मनु के काल में, एक सरकार, एक में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो एक मनु के समय को एक मनवंतर कहते हैं। तो एक मनवंतर में जो कुछ घटनाएं घटेंगी, यानी कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, तो ये 71 चतुर्युग होंगे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी कि 71 बार सतयुग आएगा, 71 बार द्वापर आएगा। ओके, तो 71 टाइम्स सतयुग आएगा, 71 टाइम त्रेता, 71 टाइम द्वापर, 71 टाइम कलयुग आएगा। 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग के टाइम को कहते हैं एक मनवंतर। इसमें एक मनु का राज्य चलता है। ठीक है, तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी चल रहा है 7वां मनवंतर। इसमें वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। भगवान जो सूर्य देव हैं, उन वैवस्वान, उनके पुत्र वैवस्वत, वही इस समय मनु है, ये उनका समय चल रहा है। तो एक मनु के समय में जो है 71 टाइम युग बदलेंगे, चतुर्युग बदल आएंगे, 71 चतुर्युग। तो इतना सब होएगा, क्या क्या लीलाएं होंगी, क्या क्या सृष्टि होएगी, सृष्टि में क्या क्या काम होंगे, देवी देवता, सब होगा ना। तो इसको चलाने के लिए एक सरकार बनती है, जिसको कहते हैं मनवंतर सरकार। ठीक है, तो मनवंतर सरकार में सब कुछ, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है तो पीएम सब कुछ देखता है, लेकिन एक प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो सब कुछ ओवरऑल देखता है, वो बैठा रहेगा पर उसके ऊपर वही है। तो इस तरह से भगवान हर मनवंतर में मनवंतर अवतार के रूप में आते हैं, है ना, और वो देखते हैं सब कुछ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो है तीसरा अवतार, मनवंतर अवतार। फिर जो हर युग में युग धर्म का प्रचार करने के लिए आएंगे, हर युग में।
मनवंतर में तो एक मनवंतर में एक अवतार, पर हर युग में उस युग का युग धर्म का प्रचार करने के आएंगे कि इस युग में आपको कैसे भक्ति करनी है ना, वो सिखाने के लिए आएंगे। जैसे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि भक्ति करो संकीर्तन के माध्यम से, कलौ तद हरि कीर्तनम, है ना। भागवतम में भी आया है कृष्ण वर्णम दुस कृष्ण सांगोपांग से पार्षदम, और यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इस तरह से वर्णन आया। तो ये होता है आपका चौथा अवतार, है ना। और पांचवा अवतार है जो है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार माने कि किसी एक जीवात्मा को भगवान ने कोई एक स्पेसिफिक शक्ति दे के भेजा है और एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे नारद जी, पृथु महाराज, बुद्ध, परशुराम, व्यास देव, ये सब क्या है, शक्त्यावेश अवतार है। और फिर छठवां होता है लीला अवतार, ठीक है। तो लीला अवतार माने भगवान कोई कारण नहीं है, भगवान स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भगवान जो है इस सृष्टि में, इस जगत में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं, लीला करने के लिए आते हैं, स्वयं आ जाते हैं। इसे कहते हैं लीला अवतार। जैसे राम, कृष्ण, वामन, भगवान स्वयं कहते हैं मैं आ रहा हूँ, अब लीला करूँगा, है ना। तो इसे ये 6 तरह के अवतार जो हैं भगवान के होते हैं। तो अनेक प्रकार के अवतार हैं भगवान के, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव के रूप में हुआ, जो कि तीनों गुणा अवतार हैं। इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते, ठीक है। ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करेंगे, पर विष्णु कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करते, फलतः उन्हें विशुद्ध सत्व कहा जाता है। उनका अस्तित्व प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से सर्वथा मुक्त है, ठीक है। ओके ओके। तो आगे कह रहे हैं कि भगवान विष्णु विशुद्ध सत्य है, उनका अस्तित्व प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से सर्वथा मुक्त है, अतः विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं मानना चाहिए। ये नहीं समझिए कि त्रिदेव हैं, तीनों देवता एक लेवल पे नहीं है। तीनों देव एक लेवल पे क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्रह्मा है और शिव हैं वो भौतिक शरीर धारण करते हैं, लेकिन विष्णु भौतिक शरीर धारण नहीं करते, वो प्रकृति के गुणों में नहीं फंसते, ठीक है। ये पॉइंट है। ब्रह्मा जी और शिव जी भौतिक शरीर धारण करेंगे गुणावतार में। जब भगवान ब्रह्मा और शिव के रूप में गुणावतार लेंगे तो भौतिक शरीर धारण करेंगे, लेकिन ब्रह्मा और शिव में, लेकिन विष्णु स्वयं विशुद्ध सत्व है ना, तो इसलिए वो सारे कल्मशों से सर्वथा मुक्त है। अतः विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं मानना चाहिए। शास्त्र में ऐसा करने से वर्जित करते हैं, शास्त्र में ये मना किया गया है ना। भगवान नाम के प्रति जो हम अपराध बोलते हैं, उनमें भी अपराधों में एक अपराध यही है कि ब्रह्मा और शिव को भगवान विष्णु के तुल्य समझना या उनसे बढ़कर समझना, है ना। टू कंसीडर द डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो ब्रह्मा और शिव के नाम को भगवान कृष्ण के नाम के तुल्य समझना या उनसे बढ़कर समझना, ये कृष्ण के नाम के प्रति अपराध है। आगे शास्त्र में वर्णन आ रहा है
यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवतै समत्वेनैव वीक्षेत सा पाखंडी भवेद्दूरम्। यस्तु नारायणं देव ब्रह्मरुद्रादि दैवते समत्वेनैव वीक्षेत सा पाखंडी भवेद्दूरम्, है ना। यानी कि विष्णु भगवान, नाम अपराध तो है कि भगवान कृष्ण के नाम के, ब्रह्मा और शिव के नाम को कृष्ण के नाम के तुल्य समझना या उससे बढ़कर समझना, ये नाम अपराध है। और यहां भी बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों की कोटि में मानता है, यानी ब्रह्मा और शिव की ही तुलना में मानता है, यस्तु नारायणम देव ब्रह्म रुद्रादि दैवते, जो ब्रह्मा जी को और शिव जी को विष्णु के तुल्य मानता है, उन्हीं की कोटि में मानता है, या ब्रह्मा तथा शुभ को विष्णु के तुल्य मानता है, या विष्णु को इनके उसमें कैटेगरी में समझना, या ब्रह्मा शिव को विष्णु के कैटेगरी में समझना, उसे क्या कहते हैं? सा पाखंडी भवे, उसे पाखंडी कहते हैं। पाखंडी का मतलब होता है श्रद्धा विहीन, विश्वास न करने वाला मानना चाहिए, पाखंडी है वो, है ना। अतः इस श्लोक में विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय के रूप से पृथक किया गया। यहाँ पे इसलिए प्रचेतागण क्या प्रणाम कर रहे हैं? उनको कह रहे हैं नमो विशुद्ध सत्वाय, आप विशुद्ध सत्व हैं, आप सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से कहीं ऊपर हैं। क्योंकि ब्रह्मा और शिव तो भौतिक शरीर धारण करते हैं ना, लेकिन विष्णु कभी भौतिक शरीर धारण नहीं करते, कभी भी प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है कि नहीं? ओके। अतः यहां पे क्या बताया गया है? नमो विशुद्ध सत्वाय। हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने पुण्य कर्मों के कारण महान है। ठीक है, ब्रह्मा जी कैसे हैं? महान है। क्यों? उनके पुण्य कर्म इतने महान है जीवात्मा वो भी, इसलिए उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्राप्त है। शिव जी वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं है, किंतु वे भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी तो जीवात्मा की कैटेगरी में है, पर शिव जी, शिव तत्व जो है वो ना तो जीव तत्व है, ना वो भगवत तत्व है, कृष्ण तत्व नहीं है, भगवान नहीं है शिव जी। ठीक है, शिव जी भगवान नहीं है तो फिर क्या जीव है? हमारे जैसे हैं क्या? नहीं। जैसे ब्रह्मा जी तो जीवात्मा है, पर उनके पुण्य कर्म इतने हैं कि वो ब्रह्मा जी बन गए, है ना। तो कल को कोई और भी व्यक्ति अगर उतना महान काम करेगा, पुण्य काम करेगा, तो वही ब्रह्मा बन सकता है। लेकिन क्या शिव जी भी हमारे जैसे हैं क्या? तो शिव जी की स्थिति ऐसी नहीं है, तो वे भगवान नहीं है, वो जीवात्मा नहीं है। उनकी स्थिति भगवान और जीवात्मा, विष्णु तथा ब्रह्मा के बीचों बीच है। भगवान, जीवात्मा, तो विष्णु तथा ब्रह्मा के बीचों बीच हैं शिव। अतः ब्रह्म संहिता में शिव जी की व्याख्या इस प्रकार की गई है। सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है ब्रह्म संहिता में मिलता है, ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं बताया हुआ। ठीक है, ओके। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यः शंभुतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात्, दूध में जिस तरह से विकार आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? दही, है कि नहीं। संजायते नाही तथा पृथगस्ति हेतो, जिस तरह से दूध में विकार, यानी कि दूध में आप थोड़ा कुछ मिला दो खट्टा, तो दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो ये दूध से तो दही बन गया, लेकिन अब आप सोचो कि हम इस दही को वापस दूध बना दें तो संभव नहीं है कि नहीं। दूध से दही नहीं बन सकता, दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बन सकता। लेकिन वैसे देखें तो दूध और दही क्या है? एक ही बात है, दही भी तो दूध ही है, बस थोड़ा उसका रूप बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि उसमें थोड़ी खटाई मिला दी गई, इसलिए उसका रूप बदल गया। तो उसी तरीके से यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदम आदि, वही गोविंद है ना। लेकिन जब भौतिक प्रकृति से टच हो गए, जैसे दूध तो वही है, दही क्या है? वही तो दूध है, बस थोड़ा सा इसमें खट्टापन मिल गया तो उसका जो बदल गया, वो दही बन गया। तो ये गोविंद, उसमें जब भौतिक प्रकृति का टच हो जाता है तो वो शिव है। ठीक है, तो जिस तरह से जो फर्क दूध
और दही में है वही फर्क कृष्ण और शिव में है। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बन सकता। कृष्ण से शिव आए हैं, शिव से कृष्ण नहीं आए। ठीक है, तो शिव जी को दधी के समान माना गया है, दही के समान माना गया है। दधी रूपांतरित दूध ही तो होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता है। तो दूध का रूप बदल गया है, लेकिन फिर भी आप उसे दूध तो नहीं कहोगे। और वैसे है तो एक ही बात है, पर फिर भी रूप बदल गया है। तो जहां पे उसका काम होगा दूध का, वहां पे दही नहीं आप यूज कर सकते, है कि नहीं? बताइए, रबड़ी दही की थोड़ी बन सकती है, रबड़ी तो दूध से ही बनेगी, है कि नहीं? तो इसी प्रकार शिव जी भगवान विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और जीव गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे विष्णु के सर्वथा समान नहीं हैं। वैसे सारे गुण होंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है बस। इसलिए कहा कि दूध दही, ब्रह्मा जी ने बिल्कुल बढ़िया एक्सप्लेन किया। जिस प्रकार दही रूपांतरित दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता, दही भी रूप ही बदला है लेकिन फिर भी दूध नहीं है वो। इस तरह से कहने को सब गुण हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण तो नहीं है, विष्णु तो नहीं है, शिव जी। लेकिन अगर कोई कहे कि वो जीवात्मा जैसे हैं, हमारे जैसे, नहीं, तो हमसे बहुत ऊपर है। तो यहाँ और फिर आगे अगली बात इस श्लोक में बताई गई है, वासुदेवाय कृष्णाय, है ना। तो 5 गुण बताए गए हैं इस श्लोक में। तो यहाँ पर भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। कृष्ण, है ना, बिल्कुल वासुदेव कृष्ण। कृष्ण कौन है? आदि भगवान है, और सारे विष्णु उनके स्वांश या कला हैं। स्वांश को अंश भी कहते हैं। सभी विष्णु तत्व 100 अंश हैं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। शुरुआत में भागवतम में एते चांस कला प्रश्न पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो स्वयं भगवान है, बाकी जो है वह तो उनके अंश हैं, यानी कि उनके अवतार हैं, या अवतारों के अवतार हैं, विस्तार हैं, जो भी है। पर कृष्ण क्या है? वो स्वयं पुरुष जो है, वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु, तू यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, तू माने कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। ये अवतार नहीं है, ये अवतारी है। सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन इज कृष्णा। स्वांश। और कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, क्यों? क्योंकि वे इस संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, है ना। इसी प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि कहलाते हैं। पर ये नहीं समझना चाहिए कि वो वसुदेव से जब प्रकट हुए उसके पहले कृष्ण नहीं थे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो तो हमेशा से गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष तो गोविंद ही हैं, उनसे पहले कुछ नहीं था, है ना। तो अगर हम ये कहेंगे कि कृष्ण से पहले वसुदेव थे तो कृष्ण नहीं थे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो थे गोविंद आदि पुरुष तो हमेशा से हैं, लेकिन जब लीला अवतार हुआ, जब लीला की, तो वो वसुदेव के पुत्र के रूप में आ गए, देवकी नंदन के रूप में आ गए। ठीक है। अगला श्लोक क्या है कि अगला गुण भगवान का इस श्लोक में बताया गया है, प्रभवे सर्व सात्वताम। भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। भगवान का मन हमेशा इसी में लगा रहता है। अतः यहाँ पर उन्हें क्या कहा गया है? प्रभवे सर्व सात्वताम। सात्वत माने वैष्णव, सात्वत जाति वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। रूपा जी बता रहे हैं कि सात्वता माने होता है जो वैष्णव है, शुद्ध भक्त है। भगवान की शक्तियां असीम हैं और वे चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हो। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। भगवान के भक्त की जाति सबसे अलग है, वैष्णव, सात्वताम, है ना। भगवान क्या है? सात्वताम पति। भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। हरि मेद से वो हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को कष्टों को खत्म करने का सोचते रहते हैं। उनका देखभाल, उनकी सुरक्षा का ध्यान भगवान रखते हैं। हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों का हरण करने वाला। हरि सर्व अमंगल हरे इति हरि, ये हरि शब्द की परिभाषा ही है ये, सर्व अमंगल हरे इति हरि। ठीक है। तो हरि शब्द का मतलब क्या हुआ कि समस्त क्लेशों को हरने वाले। और हरि मेध से का अर्थ है कि भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए सदैव योजना बनाते रहते हैं। हमेशा भगवान ये सोचते रहते हैं कि कैसे भक्तों को, इन जीवों को माया से निकाला जाए। इसलिए तो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है
कि इस जीव को ये समझ में आए कि इसका कल्याण, इसका उद्धार भौतिक प्रकृति में नहीं हो सकता है, भौतिक जगत में नहीं हो सकता है, इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई कि इसमें वो प्रयास करेगा, भटकेगा, है ना। वैसे तो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो ला भाई तू ले, उसको तो लग रहा है कृष्ण को छोड़ के मैं जाऊं मजा करूं, तो भगवान ने सृष्टि बनाई कि ले भाई तू मजा कर ले। मजा करने आता है, मजा मिलता नहीं है, परेशान हो जाता है, फिर भटक के आधा भगवान आप ही हो, है ना। तो आप समझ में आए ना, अभी आ जाओ। तो भगवान जो है हमेशा ये प्लान करते रहते हैं कि कैसे जीव को भौतिक जगत से, माया से बाहर निकाला जाए। इसलिए तो भगवान के प्लान के आधार पर तो कोई भक्त हमको मिल जाता है, भाई भगवत गीता पढ़ो, है ना। कोई भक्त मिल जाएगा, भाई प्रसाद ले लो, मंदिर आ जाओ, प्रोग्राम में आ जाओ, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे भक्त हमको मिल जाते हैं। तो क्या भगवान का प्लान है? तो भगवान का प्लान है, हमारे ऊपर भगवान प्लान चला रहे हैं कि इसको भौतिक जगत से निकालना है, भक्त बनाना है, लेकिन बन नहीं रहा है। तो बार बार कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कोई भक्त फोन करेगा, भाई मंदिर में प्रोग्राम है, आप आ जाइए, भाई ये है ना, या रथ यात्रा निकल रही है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हम जो है भगवान के भक्तों से मिलते हैं। तो किसका प्लान था? भगवान का, हमको मिलवाया। लेकिन कई बार भक्त कहते नहीं नहीं नहीं, फोन, भक्त का फोन आया तो उठाते ही नहीं, है कि नहीं। तो भक्त का फोन आएंगे उठाएंगे नहीं, तो फिर तो भगवान फिर दूसरा प्लान बनाएंगे। लेकिन भगवान हमेशा ये प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे भक्तों का कल्याण हो, कैसे लोग, जीवात्मा इस भौतिक जगत से बाहर निकलें। ठीक है। भगवान इतने दयालु है कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, और जब भी वे आते हैं अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं, फिर स्वयं भी आते हैं। ऐसे नहीं मान रहा है तो स्वयं आएंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कई भगवान सोचते हैं ये नहीं, कैसे भी नहीं कर रहा है, तो भगवान स्वयं आके लीला करते हैं। तो उनकी लीलाओं को देख के लोग आकर्षित होकर भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, और फिर उनका उद्धार होता है। तो भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, भगवान ने गीता में बताया है। क्योंकि भगवान समस्त बद्ध जीवों का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरि मेधस कहलाते हैं। हरि मेधस भगवान का एक गुण है। अवतारों की सूची में कृष्ण को परम तथा आदि ईश्वर कहा गया है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो आदि पुरुष है और स्वयं भगवान है। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण है। कृष्ण से पहले कुछ नहीं है, वो आदि पुरुष है। कृष्ण ही सब अवतारों के सार हैं, स्रोत हैं। जब इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवता असुरों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं हमेशा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रचेता लोग यहाँ पे इस श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने 23 और 24 श्लोक किया। 23वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान का किस तरह से भौतिक जगत से संबंध है, यानी कि प्रकृति को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं, 3 गुणों के माध्यम से। वो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में 3 गुणों को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में गुणावतार लेते हैं और इस भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं। भौतिक जगत कृष्ण के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है। प्रकृति किसके कंट्रोल में है? भौतिक जगत कंट्रोल में। तो वो स्वयं उससे अप्रभावित रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि भगवान भौतिक प्रकृति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, उसमें वो फंसते नहीं है, है ना, उससे अनटच्ड रहते हैं। फिर भी अपनी प्रकृति, अपनी उसके शक्तियों के माध्यम से वो चलाते हैं, लेकिन इससे पूर्णतः अप्रभावित रहते हैं। और फिर 24वें श्लोक में भगवान के 5 गुणों का वर्णन किया गया। पहला विशुद्ध सत्व आया, वही चीज कि वो भौतिक जगत से अप्रभावित है, पूर्णतः विशुद्ध सत्व में है। दूसरा हरये, हमेशा भक्तों के कष्टों का हरण करते हैं। हरि मेध से, नंबर 3, हरि मेध से हमेशा उनका मन इसमें चलता रहता है कि भक्तों को कल्याण कैसे करें। नंबर 4 वासुदेवाय, वो भगवान, वो वसुदेव के पुत्र हैं और सर्वव्यापी हैं। ठीक है। और नंबर 5 प्रभुवे सर्व सात्वताम, भगवान हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अपने भक्तों का कल्याण कैसे करें। ठीक है। अब अपने सर्व प्रभुवे, प्रभु माने अपने भक्तों का प्रभाव कैसे बढ़ाएं, है ना। जो भक्ति में लगता है एकदम से फेमस हो जाता है ना, तो अपने भक्तों का प्रभाव कैसे बढ़ाएं, भगवान इस पर हमेशा विचार करते रहते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों का प्रभाव बढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो 26 श्लोक तक
भगवान के गुणों का वर्णन है, तो 25 और 26वां श्लोक हम लोग कल करेंगे। 25वें श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान किस तरह से समस्त चीज़ों का स्रोत हैं, और 26 में भगवान किस तरह सर्वव्यापी हैं और सर्वसाक्षी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 25वां और 26वां श्लोक कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो वहाँ रह रहा हूँ पेगा। ओके, सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन पुट इन द कमेंट। वहीं पे यार शिफ्ट हो गया ना सर्दी के चक्कर में। ओके, हो गया, अब हो गए 10-1 दिन हो गए। हरि बोल। हाँ, You can type in the text so I can read, or you can send me here in नहीं the. यार, मेन जगह पे। हाँ, कौन सा मंदिर? हरि बोल। पता नहीं पता। चल कोई नहीं, ठीक। ओके, अच्छा बात है। Hare Krishna. You have a question? Any question is there in comment? No. Okay. Okay, Hare Krishna.